अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। फ्रेंड्स, सर्दियों में हमने जो कुछ भी ग्रो किया हुआ था, वेजिटेबल्स हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, जो सीजनल प्लांट थे, वो सर्दियों के साथ अब जा ही रहे हैं। तो ये सूखे-सूखे के प्लांट जो हैं, वो घास-फूस दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये जब तक घास-फूस बनेंगे नहीं, सूखेंगे नहीं, तब तक ये हमें लास्ट यानी कि नेक्स्ट सीज़न की जो सब्जियां हैं, वो ग्रो करने में हेल्प कैसे करेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ इस शलजम के प्लांट की। शलजम यानी कि टर्निप्स। ये हमने इन्हीं बीज से ग्रो किया हुआ था जो इन फलियों में बन रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने अक्टूबर में कुछ टर्निप्स को यानी शलजम को काट कर उनके टुकड़ों को पानी में रखा, फिर पत्ते निकलने लगे तो उन्हें मिट्टी में ग्रो कर दिया हुआ था। फिर इसके बाद ये प्लांट बनकर तैयार हुए हैं उन्हीं शलजम के टुकड़ों से। और अब काफ़ी पत्ते देने के बाद जो हमने सैलेड में भी यूज़ किए और फिर सब्ज़ी भी बनाई। हाँ, शलजम ज़रूर नहीं हुई, क्योंकि अगर खेती की तरह हम इसको ग्रो करते तो शलजम ज़रूर होती। लेकिन मैं तो यहाँ-वहाँ छोटे-छोटे गमलों में डाल देती हूँ, ग्रो बैग्स वग़ैरह में, तो पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर शलजम बिल्कुल भी नहीं बनी है, लेकिन सीड्स इतने हैं कि अगर आप चाहें तो अब आने वाले सितंबर में यानी कि सर्दियों की शुरुआत में काफ़ी सारे शलजम के पौधे बना सकते हैं। तो हम आज हार्वेस्ट करेंगे इन्हीं फलियों से इसके काफ़ी सारे बीज। ये इतने ज़्यादा सूख चुके हैं कि जैसे ही हम इसको उखाड़ रहे हैं पौधे को, वैसे ही यहाँ-वहाँ खुद ही झड़ रहे हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं कि गिर रहे हैं तो इसकी टेंशन ना लीजिए और कलेक्ट करके भी रखिए, दोनों चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। तो वीडियो पूरा देखिए, आपका नुकसान नहीं है, वीडियो देखने में फ़ायदा ही होगा। और अगले वीडियो में आप खुद शेयर करेंगे शलजम की ग्रोथ को। तो हम सारे पौधे यहाँ पर उखाड़ रहे हैं, उखाड़ कर हम इसको एक चादर पर रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपराजिता की वाइन की भी फलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो बीज कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इतना प्लांट लगाना ज़रूरी नहीं जितने प्लांट से सीड्स ग्रो करना और उनको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपका गार्डन हमेशा बरकरार रहता है। नहीं तो सीड्स नहीं मिलेंगे, पौधे ख़राब हो जाएँगे और फिर वो आप हो सकता है कि प्लांट्स को आपको परचेज़ ही करना पड़े या बनाना पड़े। तो हमने चादर पर देखिए इनको इकट्ठा कर दिया है और इसको हल्का-हल्का सा झाड़िए और थोड़ा प्रेस करके इसको रब कीजिए। देखिए इसका भूसा अलग और इसमें से निकलने वाली सीड्स राई के दानों के जैसे सीड्स अलग इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखिए कितने सारे बीज इकट्ठा हुए हैं, बिल्कुल फ्री के हैं और इससे आप लाखों की तादाद में तमाम सारे प्लांट्स बना सकते हैं और एक सब्ज़ी इंजॉय कर सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट भी ले सकते हैं, अपने गार्डन में ग्रीनरी भी ले सकते हैं। और वेस्ट में उगाइए, कोई ख़र्चा नहीं पड़ेगा आपको और ग्रो बैग आपके घर के बनाए हुए चावल की बोरी से। अब आपको क्या करना है कि प्लांट्स को तो कलेक्ट कर लिया, सूखे-सूखे हटा दिए और बाकी का मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारे कलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा-सा प्रिकॉशंस ले रही हूँ कि अगर हम टाइम पर सीड्स ग्रो नहीं कर सके, तो ये खुद से जर्मिनेट होंगे। तो मैंने इन पौधों को यहीं इनकी जड़ से उखाड़ दिया है और इनको तोड़-मरोड़ कर यहीं मिट्टी के नीचे ग्रो बैग की साइड में कहीं दबा देंगे। ये शलजम है, ये देखिए, बस इतनी-इतनी सी शलजम बनी इनसे। इन पर मिट्टी चढ़ाना पड़ती है, इनको क्यारियों में यानी कि रोज़ में इनको बोया जाता है और जब मिट्टी ज़्यादा सी चढ़ाई जाती है तभी इसकी गाँठें बनती हैं शलजम की। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको शलजम भी मिलेगी, पत्ते भी मिलेंगे और बाद में हार्वेस्ट करने को बीज भी मिल जाएँगे। और ये इतने सूखे हुए हैं कि इससे मल्च का काम आप कर सकते हैं, यानी कि अभी इतनी तेज़ गर्मी में जो पौधे आपके झुलस रहे हैं, उसको उनके गमले की मिट्टी को इस भूसे से मल्च कर दीजिए। मैं तो इस ग्रो बैग में ही इसलिए दबा रही हूँ कि थोड़ी-थोड़ी सी मिट्टी हम इसके ऊपर डाल देंगे, तो जब इसका मौसम आएगा, ये जर्मिनेट होंगे और तब तक ये मल्चिंग का काम करेंगे। यानी मिट्टी को ढक कर रखेंगे, धूप से बचाएँगे आपके पौधे को। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको सूखने नहीं दिया क्योंकि मैंने इस प्लांट में सीड नहीं बनने दिए।
क्योंकि ये सर्दी में नहीं, अभी भी इतनी गर्मी नहीं शुरू हुई है, तो बीज डाल दीजिए, तो ये अभी भी ग्रो हो रहे हैं इसके पौधे। आप ये देखिए, एक जगह बाद में डालें तो इसके पत्ते भी हैं और इसके फूल भी हैं। तो मौसम का कुछ नहीं, कभी ठंडा है, कभी गर्म है, तो प्लांट्स तो ग्रो करते ही हैं आपकी थोड़ी-सी केयर के साथ। तो अभी मैंने सारे बीजों को यहाँ पर, ये भूसे को मैं कंपोस्ट बिन में डालने वाली हूँ और हो सकता है कि मल्च भी कर दूँ। और सारा यहाँ सीड्स हम कलेक्ट कर लेंगे और इनको हम बाद में ग्रो करेंगे। इससे ये भूसे को हम सारे प्लांटर्स में इसी तरह बिखरा देंगे। ये भूसा भी काम का हो जाएगा। हालाँकि धूप बहुत तेज़ है और इनको अब दोबारा सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बीज को बिल्कुल सूखे हुए हैं तभी ये हार्वेस्ट कर सके हैं। तो भूसा अलग और ये बीज अलग। इनको एक कागज़ में आपको भरकर रख लेना है और फिर उसको किसी पॉलीथीन में गांठ लगाकर रख दीजिए। और सर्दी आने की शुरुआत जैसे ही हो, आप किसी भी ग्रो बैग में इनको वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो कर लीजिएगा। तो हम जब करेंगे ग्रो, आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। अभी इसकी पुड़िया बनाकर हम रख देते हैं। ये देखिए, प्यारी सी येलो कलर की बटरफ्लाई। और फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ऑल नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं हमारे वीडियोज़ की, तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और कल से इंशाअल्लाह रोज़े शुरू हो रहे हैं, तो मैं आपको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देना चाहूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।